बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों पंजाब की जितनी भी गाड़ियां हैं एक वीडियो वायरल हुई है, एक पोस्ट वायरल हुआ है कि पंजाब की जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम था वो सारा जो है ख़त्म किया गया है और 10 तारीख के बाद जो है जितनी भी गाड़ियां जो है वो विदाउट बायोमेट्रिक इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स और कमेंट अपनी राय में ज़रूर दें कि आपको भी ये न्यूज़ मिला है या नहीं। तो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपके साथ ये सबसे पहले शेयर करते हैं कि ये फेक है या ये जो है रियल न्यूज़ है। तो दोस्तों ये बात जो है बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, ये बिल्कुल वायरल हुई है। मैंने भी ये पोस्ट देखी, वीडियोस देखे, पर इसमें दोस्तों कोई भी सच्चाई नहीं है। और जो पोस्ट है उसके अंदर ये भी बताया गया था कि गवर्नमेंट ने समरी दे दी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कि आप विदाउट बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र कर दें, पर ऐसा कोई भी अभी तक जो है यानी इसके ऊपर कोई भी मुस्तनद न्यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है, बिल्कुल दोस्तों अफवाह इसको आप कह सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि ये चीज़ एक तरह का बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि पंजाब में जितनी भी गाड़ियाँ हैं और लोग एक दफ़ा इसको ख़रीद लेते हैं तो ओनर पैसों की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और फिर वो डिमांड जब आप पूरा नहीं करते तो ट्रांसफ़र जो है वो होता नहीं है, वो आपको उसका ट्रांसफ़र देता नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल होना चाहिए, पंजाब की गाड़ी जितनी भी है उसके विदाउट बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि जो ओनर है वो अपनी गाड़ी को अपने नाम कर सके। यहाँ पर एक पॉइंट आता है दोस्तों कि वो पंजाब में जो बायोमेट्रिक यानी वो लाने वाले हैं या जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो भी कोई हाथ रहा अच्छी यानी सिस्टम उन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि दोस्तों इस्लामाबाद वाला जो तर्ज़ है गाड़ियों का वो वाला होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% लोग गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता है। तो इस्लामाबाद वाले तर्ज़ में ये बात है कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए फ़ीस जमा कर देते हैं और आप उसके मुतालिका टाइम में बायोमेट्रिक नहीं ट्रांसफ़र करते तो उसके ऊपर आपको जुर्माना मिलता यानी जुर्माना देना होगा। जबकि पंजाब वाली गाड़ियों में क्या होता है कि अगर आप उसके ऊपर जो आप उसका टैक्स वगैरह होता है वो सारा आप जमा कर भी देते हैं, फिर हर 2-3-4 महीने तक उसको अगर ओनर ट्रांसफ़र नहीं भी करता तब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता और वो बिल्कुल घूमता फिरता रहता है दोस्तों, और जो वो ट्रांसफ़र होता है वो वही का वही पड़ा रहता है। तो दोस्तों ये इस्लामाबाद वाली तर्ज़ होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों के बहुत ज़्यादा बिजनेस है और जितने भी ये कारोबारी डीलर हज़रात वगैरह हैं इन लोगों को भी ये मुश्किलात सामना जो है वो आता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल है और काफ़ी लोग परेशान हैं कि ये बात हुई है या नहीं है, लोग पैसे जमा करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, ना ही ऐसा कोई जो है यानी हुकूमत की तरफ से कोई समरी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को मिली है। बहरहाल ये न्यूज़ बिल्कुल फ़ेक है और ये जो पंजाब में बायोमेट्रिक वाले जितने भी मेरे भाई हैं उनके पास ये वाली गाड़ियाँ हैं तो अपने बायोमेट्रिक टाइम टू टाइम ले क्योंकि ये आप लोगों को आगे जाके मसला होगा, आप लोग ओनर से फिर बात नहीं कर सकेंगे, बड़ी डिमांड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।